राम मंदिर का उद्घाटन कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। हिंदू सनातन जो वेद शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, उनकी अवहेलना करता है, विवास कराया जाता है, विग्रहवास यानी मूर्ति का वास होता है। मोदी जी करवाएंगे। राजनीति और धर्म अलग अलग जगह है। मेरे भाई, आप संप्रदाय की भाषा बोल रहे हैं, आप कैसे मोदी जी का महिमा मंडन करते हैं, इससे सनातन हिंदू धर्म को धक्का लग रहा है। लोग कह रहे हैं, आप जैसे अनुभक्त पत्रकार कह रहे हैं और आपके पापा जी कह रहे हो, सदबुद्धि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो कह रही है कि सिर्फ राम हमारे हैं। प्रभु श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे, सीता की प्रतिमा बनाई, तो वो सनातन हिंदू धर्म शास्त्र कहता है कि आप जसोदाबेन को लेकर जाइए। अगर गलत मंत्र पढ़ा जाता है या सुना जाता है, इसका अनिष्ट प्रभाव होता है। धर्म का विरोध नहीं है। जो हमारा हरिवंश पुराण कहता है, जो हमारा मार्कंडेय पुराण कहता है, जो यजुर्वेद शुक्ल कहता है, अहंकारी हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी जब आप यजुर्वेद शुक्ल को ही झूठा साबित करने पर आमदा हो जाएंगे। सनातन की जीत तब होती प्रधानमंत्री जसोदाबेन के साथ अगर मंदिर का उद्घाटन करें। अरे बेवकूफ, तुम जैसे दलाल और भरबों ने बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर। मैं क्या कह रहा हूँ, जो हीन लोग, जो कमजोर लोग हैं, उसकी मदद करना हिंदू धर्म करता है। आपके घर चावल पहुंचा कि नहीं सर राम मंदिर का? ये सब जो ढकोसला है चावल अक्षत का, अक्षत कितना अक्षत अयोध्या में चढ़ा कि वहां से सब जगह बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के कारण इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। ये चुनावी इवेंट है। रह गई बात प्राण प्रतिष्ठा का, तो प्राण प्रतिष्ठा के अपने रूल रेगुलेशन है। हिंदू धर्म शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में नियम कायदे कानून है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि यजुर्वेद शुक्ल में, हरिवंश पुराण में, मार्कंडेय पुराण में जैसा कि वर्णित है, जैसा कि हमारे तमाम जो साधु संत जिसका हवाला देकर कह रहे हैं, तो राम मंदिर का उद्घाटन कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। अरे अभी आप राजनीति में जोड़ रहे हैं, लोग श्रद्धा से ले रहे हैं सर। धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा भी है, आस्था भी है, विश्वास भी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर धर्म का अवहेलना करता है, हिंदू सनातन जो वेद शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, उनकी अवहेलना करता है, हम उसका विरोध करते हैं। सीधी सी बात है। आइए आप कि जब नींव की पूजा होती है, जब भवन बनकर तैयार होता है, कम से कम 3 दिन उसको खाली छोड़ा जाता है, भूवास कराया जाता है, विग्रहवास यानी मूर्ति का वास होता है। मोदी जी करवाएंगे ना, आप चिंता नहीं करिए, सब मोदी जी ठेका लिए हुए इसका। राजनीति और धर्म अलग अलग जगह है। राजनीति को धर्म में नहीं जोड़ना था। और 1986 में जब भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने इसको आस्था और राजनीति को अलग करने की बात कही थी। रामदाई संप्रदाय जो हैं, उनके हवाले मंदिर कर देना चाहिए, या तो जो निर्मोही अखाड़ा के साधु संत जो रामलला के पूजा अर्चना में रहते थे, उनके हवाले कर देना चाहिए। चारों शंकराचार्य, सुनिए, आप चंपत राय की भाषा बोल रहे हैं, आप सुनिए, आप चंपत राय की भाषा मत बोलिए, आप कामेश्वर चौपाल की भाषा मत बोलिए। क्या अवतार है मोदी जी? सुन लीजिए ना भाई, विष्णु और शिव की अवतार सभी हैं, जितने देश में हैं, सब राम के अवतार हैं, सब ब्रह्मा के अवतार हैं, सब विष्णु के अवतार हैं, सब के दिल में राम और कृष्ण बसते हैं। आप इस चीजों को, आप हमारे जितने आराध्य हैं, आप उनका विरोध करके और इस तरीके से आप जिस तरीके से मोदी जी का महिमा मंडन करते हैं, इससे सनातन हिंदू धर्म को धक्का लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, तिलक लगा करके। लोग कोई नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, आप जैसे अनुभक्त पत्रकार कह रहे हैं और आपके पापा जी कह रहे हैं, उनके टीम के लोग कह रहे हैं। हिंदू धर्म में विग्रहवास यानी मूर्ति का वास होने के बाद जलवास, पुष्पवास, फूलवास, माने तमाम फलवास, अन्नवास, तमाम तरह की जो प्रक्रिया अनुष्ठान की कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम अनुष्ठान किया जाता है और उसमें कम से कम 24 घंटे का समय लगता है। सद्बुद्धि दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आप चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दीजिए, या तो आप रामलला के मंदिर के उद्घाटन का तिथि बढ़ा दीजिए। आप इसको चावल मिला कि नहीं आपको? यार फिर सुन लो यार, तो वो जो अक्षत बांटा जा रहा है भाजपा के द्वारा, भगवान राम को मत मारिए आप। राम सबके हैं, तो हम सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, तो सबको तो दिया। ये भाजपा जो कह रही है कि सिर्फ राम हमारे हैं, तो ये गलत है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा प्रभु श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे, तो उन्होंने माता सीता की प्रतिमा बनाई, उसका प्राण प्रतिष्ठा किया, फिर यज्ञ किया। हिंदू धर्म में बगैर वैवाहिक जोड़े के कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। आप लोग पर्सनल अटैक करते हैं, कभी आप कह रहे हैं कि शादीशुदा है, पत्नी को लाना चाहिए, कोई कह रहा है मोदी जी पाकिस्तान जाके बिरयानी खा लिए इसलिए दिक्कत है। क्या आप लोगों को दिक्कत क्या है? देखिए, बिरयानी वाला तो सवाल ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझिए बात। जो सनातन हमारा हिंदू धर्म शास्त्र है, वो सनातन हिंदू धर्म शास्त्र कहता है कि आप जसोदाबेन को लेकर जाइए, बैठिए, और हमारे चारों शंकराचार्य
और एक शंकराचार्य ने तो मोदी जी के लिए नॉमिनेशन में साथ दिया था, आप समझिए। तो वो आज एंटी मोदी कैसे हो गया? आप मान लीजिए कि आपके पिताजी अगर आपको डांटते हैं, इसका ये मतलब नहीं ना है कि आप पिताजी के एंटी हो गए। आप समझिए, साधु संतों ने वेद शास्त्रों का, वेद पुराणों का हवाला देते हुए कहीं अनिष्ट प्रभाव ना पड़े, क्योंकि हिंदू धर्म में अगर गलत मंत्र पढ़ा जाता है या सुना जाता है, इसका अनिष्ट प्रभाव होता है। तो उस अनिष्टता के भय से उन्होंने इसका विरोध किया है। कोई धर्म का विरोध नहीं है, कोई भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। सुन लो पहले बात, बीच में हसुआ के ब्याह में खुरपी की बाराती मत कराओ। हम जो कह रहे हैं, हमारे शंकराचार्यों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने जो कहा है वो सर्वथा उचित है और उसका वेद शास्त्रों का पालन करना चाहिए। जो हमारा हरिवंश पुराण कहता है, जो हमारे मार्कंडेय पुराण कहता है, जो यजुर्वेद शुक्ल कहता है, उसके हिसाब से शास्त्र सम्मत वेदानुसार आप उद्घाटन कीजिए, कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब आप अपने आगे रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकारी हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी, जब आप यजुर्वेद शुक्ल को ही झूठा साबित करने पर आमदा हो जाएंगे, जब आप हरिवंश पुराण को झूठा साबित बौना साबित करने में लग जाएंगे, जब आप मार्कंडेय पुराण को बौना साबित करने में लगेंगे, झूठा साबित करने में लगेंगे, तो निश्चित तौर पर एक सनातनी हिंदू होने के नाते हम इसका विरोध करें। अरे लोग मंदिर का निर्माण हो गया, आप लोग अभी भी वहीं अटके हुए हैं। लगता है तुम भी कालनेमी की संतानें हो, तुम भी कालनेमी की भाषा बोलते हो। की भाषा है। सुनो, यही हमारा धर्मशास्त्र कहता है। जब पूतना स्तनपान के जगह विषपान करा रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया। जब रावण माता सीता को साधु के वेश में अपहरण कर लिया, और जब कालनेमी राक्षस ने जब प्रभु श्री राम का नाम लेकर भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को गुमराह करने की कोशिश किया, तो हनुमान जी ने उसका भी वध किया। सनातन की जीत मानते कि नहीं आप ये बताइए? देखिए, सनातन की जीत तब होती जब सनातन हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों के हिसाब से वैवाहिक जोड़ों के साथ प्रधानमंत्री जसोदाबेन के साथ अगर मंदिर का उद्घाटन करें तो सनातन की जीत है, वरना सनातन की हार है। एक बात सुनो, मार्कंडेय पुराण पढ़े हो ना? हम नहीं। हरिवंश पुराण पढ़े हो? नहीं पढ़ा हो। यजुर्वेद शुक्ल पढ़े हो? नहीं पढ़ा हो। तो आप मंदिर निर्माण में एक जो हम मिथिला से आते हैं, कहावत है कि हमारे यहाँ बकरी भी पंडित होता है, इतना ज्ञान है वहाँ। तो आप ये समझो कि जिस प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, जिस दिन वध किया उस दिन विजयदशमी का पर्व मनाते हैं। विजयदशमी के ठीक 20 दिन जब प्रभु श्री राम आते हैं अयोध्या, उस दिन हम दिवाली मनाते हैं। तो अब हर दिन दिवाली तो नहीं मनेगा, आप समझो, हर दिन होली तो नहीं होगी। होलिका दहन के पश्चात होली मनाई जाती है। अपने सनातन परंपरा है, और सनातन परंपरा और संस्कृति का निर्वाह करना देश के राजा का काम है। तो दिया चावल ये वोट बैंक की राजनीति है। अगर दिया चावल ही बांटना था तो आप हिंदू परिवारों से पूछिए ना, जो निर्मोही अखाड़ा के साधु संत मंदिर की सेवा करते थे, जो रामलीला की पूजा अर्चना करते थे, आज उन साधु संतों को माने दरकिनार कर दिया गया। जो शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य जो हमेशा से इन्होंने चारों शंकराचार्य मिलकर रामालय ट्रस्ट का निर्माण किया था, राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी कोर्ट में, उन्हीं की गवाही के आधार पर, आस्था के सवाल पर, साधु संतों के गवाही के आधार पर राम मंदिर का फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने के 5 जजों ने फैसला दिया था, और इस पर राजनीति न करने की साथ में नसीहत दी थी। न सुप्रीम कोर्ट का पालन हो रहा है, न हिंदू धर्म शास्त्रों का पालन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक भारतीय होने के नाते, एक भारतीय सनातनी हिंदू होने के नाते इसका विरोध करता हूं। अच्छा, लेकिन राम जी को न्याय तो मोदी जी दिलवाए हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? जो राम और कृष्ण हम सबको न्याय देते हैं, राम राज्य में आप समझिए, राम राज्य में जानवरों को भी न्याय मिलता था, पक्षियों को न्याय मिलता था, आम प्रजा को न्याय मिलता था। आज अगर मोदी जी से आप सवाल पूछेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है उसको अपने अंदर आत्मसात करना ही सनातन हिंदू। हिंदू मतलब क्या समझते हैं? जो हीन है, जो कमजोर है, उसको मदद करना ही हिंदू का। हिंदू कमजोर है? मैं सुनने रहे यार, तुम क्या खाते हो? लैट्रिन खाते हो क्या? गोबर को चवल पड़ा? कमजोर है? अरे बेवकूफ, तुम जैसे दलाल और भरबों ने बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर। मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू, सच्चा हिंदू वही है जो कमजोर लोगों की मदद करता है। समझो, तो करे हिंदू कमजोर है। तुम कहां से सुन लिया भाई? अरे दलालों, सत्ता के हफ्सियों, तुम अपने पापा की भाषा बोलते हो, देश के गद्दारों। यही तो तुम लोगों पत्रकारों का ये है। हम कह रहे हैं कि हिंदू मतलब है जो हीन लोग,
जो कमजोर लोग हैं उसकी मदद करना, 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात हिंदू धर्म करता है। वही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म पेड़ की पूजा सिखाता है, पक्षियों की पूजा सिखाता है, मछलियों की, जल के जीवों की पूजा सिखाता है, कुत्तों को पूजना सिखाता है, गाय को पूजना सिखाता है, यहाँ तक कि सांप को भी पूजना सिखाता है। यह सनातन हिंदू धर्म की ताकत